साइंस का सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 में 40 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, अब 41वां क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तभी आपको जो है क्लास 10th का मोस्ट VVI क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी लगता है उत्तर सही उसको हम लोग को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट तरह का जो है आपका वीडियो है, इसमें आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर आप यदि आपने बताया है टाका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है। व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन नहीं होता है, तो आप लोग को याद रखना है मौद्रिक नीति तय करना। ठीक है, ये उसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 का है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ आपको याद रखना है कि 1904 में हुआ। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 का, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था के उदाहरण है। ठीक है, तो कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो आपको याद रखना है गेहूं जो होता है, जो हम लोग शीत के दिनों में बोते हैं, मतलब ठंडी के दिनों में बोते हैं काटते हैं गर्मी के दिनों में, उससे बोलते हैं गेहूं। जैसे में गेहूं हो गया, या आपका हो जाएगा क्या चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ये सब होते हैं खरीफ फसल। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला 1 मिनट, यहाँ पे क्या दिया है खरीफ फसल। अरे यार खरीफ तो धान होता है। यहाँ पे जौ, तिलहन और गेहूँ ये क्या है, ये आपके खरीफ फसल नहीं है। ये आपके ये जो होते हैं ये ठंडी में बोए जाते हैं, तो ये खरीफ फसल नहीं है। धान जो होता है आपका खरीफ फसल होता है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाएगा, इसको बोलते हैं हरी फसल। ठीक है, हरी फसल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल किसका पौष्टिक अंश है, तो आप लोगों को याद रखना है ये जो होता है प्रोटीन का। इसमें दाल में क्या मिलता है, प्रोटीन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालक इंजन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये कहाँ होता है, ये होता है आप लोग याद रखिए चितरंजन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको बताना है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन होता है, जो सारे देशों में यूज होता है। ठीक है, एक ही देश में नहीं, अलग अलग देशों में होता है। तो ये फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी जो है आपको हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रथम जो है आपको बताना है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा 50 का जो है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नागपुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। नागपुर जो है स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का पहला निर्यात संदर्भ क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ किया गया है, तो ये भारत में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना ये कब किया गया था, तो 1986 में। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण आप लोगों को याद रखना है समुद्र में भूकंप का आना जो होता है, समुद्र में भूकंप आता है जिसके कारण से सुनामी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो आप लोगों को याद रखना है कैसी होनी चाहिए, आयताकार भवन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो ये आप लोग याद रखिएगा बारदोली के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुर्जुआ वर्ग कहाँ है।
बुजरवा वर्ग कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए क्या है, मध्य वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था, ये आपसे बताना है। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 60 सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्रगतिशील प्रगति। ठीक है, प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आपको याद रखना है किसका उदय हुआ, तो ये जो उदय हुआ है फासीवादी नाजीवादी शासक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो ये आप लोगों को याद रखना है कब हुआ, तो 1929। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो ये आप लोगों को याद रखना है कौन थी, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून कहाँ लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 75 भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा किसका बहुमत हुआ है, तो ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो ये आप लोगों को याद रखना है किस तरह का है, तो ये अप्रत्यक्ष का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है किस राज्य में बनाया गया है, तो बिहार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो ये आप लोगों को याद रखना है कब लागू हुआ, तो 1989 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने आ चुका है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो सेवा क्षेत्र को आप लोगों को याद रखना है 2 भागों में बांटा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 71 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों से जुड़ी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है वाराणसी से कन्याकुमारी से जुड़ी है। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग आपको याद रखना है राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र कौन है। तो बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र कौन है, तो आप लोग याद रखिए दक्षिणी का पठारी भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा कहाँ सिंचाई होता है, तो रोहतास में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए, खाने के लिए जो अनाज होता है उसको रखने के लिए गोलघर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा आपको याद रखना है कौन सा होता है, तो ये आपका होता है आतंकवाद जो है मानव आपदा है। ठीक है, बाकी ये दोनों है प्राकृतिक, तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूपट के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। ये आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट।
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, ये जो थे आपके 80 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं सोशल साइंस का दोनों सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।